बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष 12 खड़ी लेकर आई हूँ। 12 खड़ी यानी आप सभी जानते ही होंगे 12 खड़ी क्या होती है। आप बच्चों लिखना तो जानते हैं, लेकिन 12 खड़ी होती क्या है, इसका क्या महत्व है, ये क्यों आवश्यक है। स्टार्टिंग में नहीं हम बच्चे को 12 खड़ी करवाते हैं। बच्चा 12 खड़ी कर तो लेता है, लेकिन उसे इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है कि ये बनती कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है और भविष्य में ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है। चलिए हम बढ़ते हैं 12 खड़ी की तरफ। बच्चे जब शुरू में आप करते हो तो आप देखते हो कि आप 12 खड़ी कुछ इस प्रकार से करते हो। किस प्रकार से, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये बच्चे 12 खड़ी है जो आज का विषय है। बच्चों, शुरू में आप 12 खड़ी कुछ इस प्रकार से करते हैं। क, का, की, को, कू, के, कै, को, कौ, कं, का। आप इस तरह 12 खड़ी करते हैं और उसके बाद आपको दूसरा वर्ण दिया जाता है ख, और आप इसी को कॉपी कर लेते हैं। ख, खा, खी, कुछ इस तरह से आप करते जाते हैं, जबकि आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है कि 12 खड़ी क्या होती है। तो बच्चों, पहले जानिए 12 खड़ी क्या होती है। स्वर वर्ण के जो चिन्ह होते हैं ना, उन्हें हम मात्रा बोलते हैं, और स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के मेल को हम 12 खड़ी बोलते हैं। किस प्रकार, आइए इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। बच्चों, जानिए ये क्या होते हैं स्वर वर्ण। सबसे पहले आप इन स्वर वर्णों को देखिए जो मैंने यहाँ पर किए हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अं, आह। ये क्या है? 12 स्वर वर्ण। देखिए स्वर वर्ण है ये 12, और ये क्या है? इनके सिंबल यानी चिन्ह, यानी इनकी मात्राएं, जिसमें आप देख रहे हैं अ की कोई भी मात्रा नहीं है। तो बच्चों, इसका प्रयोग कहाँ होता है? ये जो स्वर वर्ण है ये व्यंजन वर्ण के साथ मिलकर शब्द निर्माण करता है। ये चिन्ह है। अक्सर बच्चों से जब पूछा जाता है तो बच्चे बोलते हैं ये 12 खड़ी है मैम, इसको 12 खड़ी बोलते हैं। बच्चों, ये 12 खड़ी नहीं होती है। 12 खड़ी क्या होती है आपको बताती हूँ मैं। स्वर वर्ण जब व्यंजन वर्ण से मिलते हैं तब 12 खड़ी का निर्माण होता है। स्वर वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण, यानी ये वाले वर्ण और ये व्यंजन वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो फिर हमें जो मिलते हैं रिजल्ट मिलता है वो 12 खड़ी के रूप में मिलता है। जैसे देखिए ये स्वर वर्ण अ और मैंने एक ही व्यंजन वर्ण लिया क, मिला हमें क। ये चीज तो आपने रट ली, लेकिन आपको ये पता नहीं चला कि ये कैसे हमारे पास आए, ये किस तरह इनका निर्माण होगा। यानी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आ प्लस क, का, ई प्लस क, की, ई प्लस क, की, उ प्लस क, कु, उ प्लस क, कु, ए प्लस क, के, ए प्लस क, कै, ओ प्लस क, को, औ प्लस क, कौ, अं प्लस क, कं, आह प्लस क, कह। इस तरह मैं आपको बताती हूँ। सार ये निकल कर आता है कि स्वर वर्ण के जो सिंबल होते हैं उन्हें हम मात्राएं बोलते हैं, और स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के मेल को 12 खड़ी बोलते हैं। यानी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो 12 खड़ी का निर्माण होता है। इसका ये फायदा होता है, जब हमें 12 खड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाती है तो हम भविष्य में कभी भी हिंदी लिखते समय मात्राओं की गलती नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि मात्राओं का प्रयोग कैसे करना है। छोटी मात्रा कहाँ पर आनी है, बड़ी मात्रा कहाँ पर आनी है। अगर हमें विधि पता हो कि 12 खड़ी का निर्माण होता किस तरह है, बजाय इसके कि हम रट्टा लगाएं कि ये 12 खड़ी है और लिखते जाओ इसे। यही जो आप गलत तरीका करते हो, इसी वजह से बार बार विषय हिंदी में आप गलती ही करते हो। धन्यवाद।